सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। खाद्य उर्वरक संकट और पेट्रोल डीजल में मिलावट के विरोध में अपना दल कमेरा आबादी का धरना। वाराणसी में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का रोजगार मेला आयोजित, 20 कंपनियों ने युवाओं को दिए रोजगार के अवसर। वाराणसी पहुंचे एनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री ने कहा, रेलवे में निजीकरण को सफल नहीं होने देंगे। और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत महोत्सव के तहत लोक संस्कृति का उल्लास, लोक नृत्य प्रतियोगिता में मेधावी प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को अपना दल कमेरावादी पार्टी द्वारा जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अपना दल कमेरावादी पार्टी ने मंगलवार को शास्त्री घाट स्थित जिला मुख्यालय पर प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने प्रदेश में खाद एवं उर्वरक की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने मांग की है कि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए तथा खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हो। पार्टी ने पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल के मिश्रण को लेकर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इससे ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इन्होंने ईंधन में कथित मिलावट पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। धरना समाप्त होने के बाद पार्टी पदाधिकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपते हुए सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। किसानों की रोपाई का सीजन चल रहा है और खाद की उपलब्धता है, किसानों को कोऑपरेटिव पे खाद नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि समय पर पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए। और दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है, जिससे पूरे भारतवर्ष की आम मध्यम वर्ग और सभी लोग जो मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहन का उपयोग करते हैं परेशान है। 2023 की पहले की जो गाड़ियां हैं वो एथेनॉल के मिलावट से पेट्रोल में परेशान है, वो गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रहा है। इसलिए हमारी दूसरी मांग है कि 22 करोड़ इस देश में पुरानी की गाड़ियां हैं, उनके बचाने के लिए किसानों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर बोझ न डालते हुए पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ITI करौंदी में मंगलवार को भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं राजकीय ITI करौंदी के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ITI करौंदी परिसर में भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर विभिन्न कंपनियों में रोजगार पाने के लिए साक्षात्कार दिए। राजकीय ITI करौंदी के प्रधानाध्यापक MK सिंह ने बताया कि यह रोजगार मेला व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित एवं शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि मेले में करीब 20 नामी कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें 3 कंपनियां वाराणसी की तथा शेष अन्य राज्यों की प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल रहीं। MK सिंह ने जानकारी दी कि रोजगार मेले में लगभग 500 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया। इसमें 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवक युवतियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों में उनकी योग्यता एवं कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को रोजगार मेले में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक, विभागीय अधिकारी एवं विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयोजन को लेकर युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला और इसे रोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया। 20 कंपनियां आई हैं बाहर से, और जो बच्चे हैं वो ITI के बच्चे भी हैं और बाहरी बच्चे भी हैं और कौशल विकास से भी जुड़े हुए बच्चे हैं। और उम्र की जो इसमें बताया गया है 18 साल से लेकर 40 साल तक के सभी लोगों जो है कंपनियां अपने उन बच्चों को लेगी। और जो पैकेज है उनका वो 15,000 से 20,000 न्यूनतम है, उससे अधिक भी मतलब उनकी योग्यता के अनुसार देगी। और इससे पहले भी जब रोजगार मेला लगा है तब बच्चों को जो है उनकी दक्षता के अनुसार, उनकी प्रतिभा के अनुसार, उनकी कौशल कला के अनुसार कंपनियां जो है उनको सैलरी देती है, उनको नौकरी देती है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने पत्रकार वार्ता कर अपने ऊपर जमीन कब्जाने के लगे आरोपों को निराधार बताया। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने पत्रकार वार्ता कर अपने ऊपर लगे जमीन कब्जाने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि की रजिस्ट्री पूरी तरह नियम कानून के तहत और वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कराई गई है। सुरेश सिंह ने बताया कि मूल भूमि स्वामी ओम प्रकाश ने अपनी इच्छा से यह जमीन पहले अपने भतीजे को गिफ्ट की थी।
दान संबंधी सभी आवश्यक प्रविष्टियां विधिवत दर्ज की गई हैं। उसके बाद भतीजे ने वैधानिक प्रक्रिया के तहत उक्त भूमि की रजिस्ट्री उनके नाम की। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश स्वयं पूर्ण होशोहवास में रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया था। सुरेश सिंह के अनुसार ओम प्रकाश अपने बेटों से काफ़ी नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने अपने भतीजे को जमीन दान में दी थी। सुरेश सिंह ने आरोप लगाया कि जमीन न मिलने से नाराज परिजनों की ओर से ये विवाद खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि पहले ओम प्रकाश की पत्नी ने थाने में शिकायत की और बाद में अदालत के माध्यम से 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उनका दावा है कि उन पर बेवजह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरेश सिंह ने कहा कि विपक्ष में बैठे दागदार लोग इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बिना तथ्यों के बयानबाजी करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सुरेश सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी निर्दोषता के सभी साक्ष्य पार्टी नेतृत्व को उपलब्ध करा दिए हैं और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। पूरी तरह निराधार आरोप है। ये एक बड़े प्रोसेस से हुई रजिस्ट्री है, कब्जा नहीं है जो दिखाया जा रहा है, चलाया जा रहा है कि 50 करोड़ की जमीन पे कब्जा। ऐसा कोई कब्जा नहीं है, सब रजिस्ट्री हुई हैं, प्रॉपर हुई हैं। ओम प्रकाश जी द्वारा जाके रजिस्ट्री की गई, ओम प्रकाश जी द्वारा अपने भतीजे को गिफ्ट की गई है। उसके बाद ये जमीन हमारे पास आई है, जब उन्होंने अपने भतीजे को गिफ्ट कर दिया तब। ये गिफ्ट कितने तारीख को किया था और रजिस्ट्री कब हुई? गिफ्ट इन्होंने 7 तारीख को दोपहर में किया था और उसी दिन शाम को, क्योंकि एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का कि आप उसके बाद भी पैसा जमा करके वो रजिस्ट्री करा सकते हैं, तो उस दिन रजिस्ट्री हुई। कितने दिसंबर 16 दिसंबर। ये जो मुकदमा हुआ है तो किस आधार पर मुकदमा किया गया है? जानकारी अब ये भाई साहब इन लोगों ने चूँकि पहले पुलिस में कंप्लेन किया, पुलिस ने जांच किया होगा, ये जाके कोर्ट से इन लोगों ने FIR कराया। FIR कराने का ये है कि उनको दर्ज करके इसकी विवेचना की जाए, विवेचना करने के बाद कार्रवाई की जाए। तो उस प्रोसेस में इन लोगों ने 10 लोगों के नाम रजिस्ट्रार और उनके लिखित के साथ हम लोगों को भी किया है, तो ये इस तरह मुकदमा दर्ज हुआ। लंका थाना पुलिस ने गौ तस्करी के एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 तस्करों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 11 गाय, 5 गौवंश और एक DCM गाड़ी बरामद किया। लंका थाना पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 तस्करों और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 11 गाय, 5 गौवंश तथा एक DCM बरामद की है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई सोमवार तड़के करीब 4 बजे डाफी टोल प्लाजा के पास रमना क्षेत्र में की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवेंद्र सिंह सीधी मध्य प्रदेश से, कोरबा छत्तीसगढ़ के अभिषेक तिवारी सीधी मध्य प्रदेश के छोटू सिंह और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के आशु खरवार के रूप में हुई है। इनके साथ एक 17 वर्षीय बाल अपचारी को भी पकड़ा गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से गोवंश लौटकर बिहार ले जाकर गोकशी के लिए बेचते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि इस प्रकार की तस्करी पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। घटना के समय वे कुल 16 गोवंश लेकर बिहार जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध थाना लंका में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराध एवं गौ तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक लंका के नेतृत्व में की गई। तस्करी गो तस्करी का ही है कि यहाँ से कलेक्ट करके इकट्ठा ये ले जाते थे। छत्तीसगढ़ में इनका कोई स्थान है। अब सब चीज़ों को विवेचना में आगे देखा जाएगा कहाँ ले जाते थे और किस तरीके से करते थे। प्रारंभिक रूप से ये प्रकाश में आया कि ये गो तस्करी करते थे और यहाँ से कलेक्ट करके छत्तीसगढ़ ले जा रहे थे। उसके इसमें कुछ जो एक मेन आदमी है वो भी है कि जो जिसके माध्यम से काम हो रहा था। अन्य वर्कर भी उसके हैं। एक जैसे एक ड्राइवर है, ड्राइवर का हायर किया था इन्होंने, 1-2 वर्कर को हायर किया था इन्होंने। सब चीज़ की जांच की जा रही कि कौन कब से जुड़ा था। अभी तो जो इन्होंने बताया है पूछताछ में वो फैक्ट हैं। साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे कि कितनी चीज़ें सही हैं और जो चीज़ें और प्रकाश में आएंगी उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। काशी के जूना अखाड़े में सावन माह के पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। सावन माह के आगमन से पूर्व काशी में जूना अखाड़े की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया। बैठक में गुप्त नवरात्र की आध्यात्मिक महत्ता, संन्यास परंपरा, समाज कल्याण, आगामी हरिद्वार अर्धकुंभ एवं नासिक सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों के साथ शिक्षा और संस्कार आधारित व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि गुप्त नवरात्र केवल साधना का पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, शक्ति उपासना और लोक कल्याण का श्रेष्ठ अवसर है। उन्होंने कहा कि सन्यासी का जीवन केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि इसका प्रत्येक क्षण समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वैराग्य तभी सार्थक है जब वह करुणा, सेवा, धर्म संरक्षण और आत्मोत्थान का माध्यम बने। संत समाज का दायित्व केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना ही नहीं बल्कि समाज में नैतिकता, सदाचार और भारतीय संस्कृति के संरक्षण का कार्य भी करना है। हरिद्वार अर्ध कुंभ और सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों पर बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तय किया गया कि हरिद्वार में जूना अखाड़े का नगर प्रवेश नवंबर माह में होगा, जबकि जनवरी में पारंपरिक पेशवाई निकाली जाएगी। इसके बाद साधु संत लगभग 2 माह तक हरिद्वार में प्रवास करेंगे और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, साधना एवं विशेष स्नान में भाग लेंगे। बैठक में बताया गया कि हरिद्वार में 14 जनवरी से अर्धकुंभ मेला प्रारंभ होकर 20 अप्रैल तक चलेगा। वहीं महाराष्ट्र के नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ कुंभ की औपचारिक शुरुआत 31 अक्टूबर को ध्वजारोहण के साथ होगी, जबकि प्रमुख धार्मिक आयोजन 2 अगस्त से प्रारंभ होंगे। इन आयोजनों में देश भर के प्रमुख अखाड़ों के संत महात्मा सहभागिता करेंगे। बैठक के उपरांत बैजनाथ स्थित भारतीय विद्यालय की प्रबंध समिति कार्यकारिणी का चुनाव भी संपन्न कराया गया। जिला शिक्षा अधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नई प्रबंध समिति का गठन किया गया। इस अवसर पर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत आधारशिला है। विद्यालय केवल ज्ञान अर्जन का केंद्र नहीं बल्कि ऐसे नागरिकों के निर्माण की तपोभूमि है जो चरित्रवान, संस्कारवान और भारतीय जीवन मूल्यों से प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य और मानवीय संवेदनाओं का समावेश अत्यंत आवश्यक है, तभी देश का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। नई प्रबंध समिति का गठन सर्वसम्मति से कार्यकारिणी में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज को अध्यक्ष, स्वामी कपिलपुरी महाराज को उपाध्यक्ष, स्वामी प्रेम गिरी महाराज को प्रबंधक, स्वामी उमाशंकर भारती महाराज को उप प्रबंधक, स्वामी रामेश्वर गिरी महाराज को कोषाध्यक्ष तथा स्वामी कंचन गिरी महाराज को मंत्री चुना गया। बैठक का समापन धर्म, शिक्षा, संस्कृति और समाज सेवा के प्रति समर्पण के संकल्प के साथ हुआ। संतों ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी सावन, अर्धकुंभ और सिंहस्थ कुंभ के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को नई ऊर्जा तथा व्यापक जन सहभागिता प्राप्त होगी। इस निमित्त पूरे देश भर से हमारे सभी मठों के सन्यासी साधु संत आए हैं। हमारी इस संस्था के संरक्षक, जूना अखाड़ा के संरक्षक आदरणीय स्वामी हरिगिरी जी महाराज सहित अनेक संत सत्पुरुष विराजमान हैं। इस चुनाव की प्रक्रिया में आदरणीय पपिहा त्रिपाठी जी हमारे बीच आई, आदरणीय प्रदीप कुमार जी भी हमारे बीच थे, उपाचार्य आदरणीय कपिलपुरी जी महाराज सहित अनेक महापुरुषों का यहाँ सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पूज्य हरिगिरी जी महाराज के सानिध्य में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है भारतीय विद्यालय की। उसमें संत नामित किए गए और हम लोक कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये विद्यालय न केवल एक शिक्षण संस्था केंद्र रहे अपितु लोक कल्याण कार्यों में, संस्कृति के जागरण में अग्रणी भूमिका निभाए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place.
bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSB रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली खोठी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजा तालाब के प्रसिद्ध 2 दिवसीय रथ यात्रा मेला की शुरुआत 16 जुलाई से हो रहा है, परंतु रथ यात्रा मार्ग में बड़े बड़े गड्ढों और उनमें जमा अपशिष्ट जल मेले की आध्यात्मिकता पर खलल डालता नजर आ रहा है। वाराणसी के राजा तालाब बाराजी लाइन विकास खंड क्षेत्र के राजा तालाब का प्रसिद्ध 2 दिवसीय रथ यात्रा मेला 16 जुलाई शुक्रवार से शुरू हो रहा है। भगवान जगन्नाथ का रथ जिन मार्गों से गुजरेगा वो मार्ग खस्ताहाल हैं। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें पानी जमा है और चैम्बर खुले हैं। ऐसे में भगवान जगन्नाथ का रथ इन गंदे पानी से ही होकर गुजरेगा। रथ यात्रा मेले के तहत भगवान जगन्नाथ का रथ राजा तालाब, रानी बाजार, कचनार, वीरभानपुर, हरपुर से होते हुए 3 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करते हुए भैरव तालाब जाता है। इस 3 किलोमीटर मार्ग में जगह जगह जानलेवा गड्ढे हैं जिनमें इकट्ठा है जलमल। इसके चलते रथ तो इन गड्ढों से गुजरेगा ही, दूर दराज से मेले में आने वाले लोगों को भी इन्हीं गड्ढों से गुजरना होगा। यहाँ हम यह भी बता दें कि इस मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है। ऐसे में दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। मेला शुरू होने से महज कुछ ही दिन शेष हैं, पर जिम्मेदार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की निगाह इस तरफ बिल्कुल नहीं है। दरअसल इन मार्गों के किनारे स्थित सीवर, नालों की सफाई नहीं होने, नालों के ढक्कन खुले होने से सड़कों की हालत खस्ता हो चली है। आम दिनों में ही हमेशा इन मार्गों पर अनहोनी की आशंका बनी रहती है, फिर यह तो मेला है। बता दें कि रानी बाजार स्थित महाराजा बलवंत सिंह विधि महाविद्यालय परिसर में रथ यात्रा का शुभारंभ काशीराज परिवार के प्रतिनिधि कुंवर अनंत नारायण सिंह रथ खींचकर करते हैं। इस मेले में संभ्रांत लोगों के अलावा जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अमला भी शामिल होता है। बावजूद उसके यह मार्ग दुर्दशाग्रस्त है। स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए आला अधिकारियों से कई बार स्थानीय मेला समिति, लोगों व जनप्रतिनिधियों ने गुहार लगाई, आंदोलन भी किया। क्षेत्रीय विधायक व नीलरतन पटेल नीलू की प्रतिनिधि अदिति पटेल से भी अनुरोध किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। समस्या आज जस की तस बनी हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई अनहोनी होती है तो समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। हम यहाँ पर 2 दिन बाद रथ यात्रा मेला लगने वाला है। विशाल का रथ यहाँ से गुजरेगा, बाबा जगन्नाथ का, भगवान जगन्नाथ का। यहाँ हजारों की भीड़ इसी रास्ते से गुजरेगी। 2 दिवसीय मेला है। व्यवस्था के नाम से यहाँ कुछ नहीं है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है। यहाँ सड़कें जर्जर है। यहाँ नाले के सीवर ध्वस्त हैं, चैम्बर टूट चुके हैं, लोग परेशान हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है।
1 महीने पहले इसकी सफाई करवाई गई थी और चैम्बर का ढकाव किया गया था, लेकिन वो भी जर्जर होकर पुनः उसी नाले में समा गया है। यह व्यवस्था है। दावे किए जाते हैं कि रेड कारपेट भी बिछाएंगे, दावे किए जाते हैं कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। यही हालत पंचकोशी मार्ग का है, यही हालत राजमार्ग है। सावन कुछ दिन में शुरू होने वाला है, वहाँ से भी हजारों कांवरिया गुजरेंगे, वहाँ पर भी व्यवस्था आज तक कुछ नहीं हुआ है। हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग संज्ञान लें और सारी व्यवस्था मुकम्मल किया जाए। मंगलवार को अस्सी घाट पर साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन की 68वीं कड़ी का आयोजन हुआ। सुबह बनारस आनंद कानन के साहित्यिक प्रकल्प काव्यार्चन की 68वीं कड़ी मंगलवार को गंगा किनारे अस्सी घाट पर हुई। इस सत्र में नगर के वरिष्ठ और उदीयमान रचनाकारों ने दादी नानी की कहानियों में वर्णित प्रतीकों और बिंबों से लेकर वैज्ञानिक तथ्यों तक को अपनी रचनाओं में समेटा। बचपन की यादों से लेकर वर्तमान के घटनाक्रम तक उनकी रचनाओं के केंद्र में रहे। नगर के वरिष्ठ रचनाकार पंडित गिरीश पांडे काशिके की अध्यक्षता में हुए इस सत्र की शुरुआत युवा रचनाकार शालिनी जायसवाल के काव्य पाठ से हुई। शालिनी ने चवन्नी शीर्षक वाली रचना से अपने बचपन के दिनों को याद किया। इसके उपरांत नगर के वरिष्ठ कवि नवल किशोर गुप्त ने अपने खास अंदाज में काव्य पाठ किया। पहली रचना में उन्होंने बेटी पर केंद्रित अपने गीत के माध्यम से भावुकता खोल दी। उन्होंने सुनाया, जो साथ तेरे वह तेरा है, बाकी सब मुँह का फेरा है। सुबह बनारस आनंद कानन के सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा के संयोजन में हुए काव्यार्चन में काव्य पाठ के इस क्रम को नगर के वरिष्ठ रचनाकार प्रियंका अग्निहोत्री गीत ने आगे बढ़ाया। महादेव का स्मरण करते हुए आरंभ में उन्होंने सुनाया, देवों के जो देव हुए रुद्र महादेव हुए, हाँ देवादिदेव वही शिव जी हमारे हैं। हास्य के वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर नागेश शांडिल ने अपनी हास्य रचनाओं से रस परिवर्तन किया। अंत में अध्यक्षीय काव्य पाठ पंडित गिरीश पांडे काशिके ने गंगा की पीड़ा को अपनी गज़ल में कुछ यूँ व्यक्त किया। उन्होंने पढ़ा, हमारे देश का हर आदमी कितना जुगाड़ू है, किसी की नज़्म है पढ़ता कोई कितना जुगाड़ू है। सत्र के समापन के उपरांत सभी रचनाकारों को सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आगतों का स्वागत अनु मिश्रा और धन्यवाद ज्ञापन एडवोकेट रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश मिर्जापुरी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, पंडित प्रियानाथ पांडे, पंडित सूर्य प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे, आनंद कृष्ण मासूम, डॉक्टर महेंद्र अलंकार, ऋतु दीक्षित, प्रोफेसर वत्सला श्रीवास्तव, बालकृष्ण गुजराती, अखलाक खान भारती, अरुण द्विवेदी, राजेश द्विवेदी, बीना त्रिपाठी, जगदीश्वरी चौबे, संगीता श्रीवास्तव, शिवपुरी, विदुषी शहाना, बुद्धदेव तिवारी आदि उपस्थित रहे। जग में द्वेष में है, प्रेम विशेष में है, भावना अशेष वही शिव जी हमारे में। गौरा की प्रतीक्षा जो है, सती माँ की रक्षा जो है, गौरा की प्रतीक्षा जो है, सती माँ की रक्षा जो है, गीत की अपेक्षा वही शिव जी हमारे हैं। प्रेम राग की अलख जगाई, कविता ने पाषाण में भी है, प्रेम राग की अलख जगाई, आह से निकली चाह के रास्ते, घाट सी तक आ गई कविता। जीवन के झंझावातों में कुछ छूट रहा कुछ छूट गया, देखा था एक सपना हमने वह भी क्षण से टूट गया। क्या बात है। जीवन के झंझावातों में कुछ छूट रहा कुछ छूट गया, देखा था एक सपना हमने वह भी क्षण से टूट गया, आँख खुली जो सामने पाया वही तो सत्य सवेरा है। क्या बात है। रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री ने प्रेस वार्ता कर रेलवे के निजीकरण को कभी सफल नहीं होने देने की बात करने के साथ ही आगरा स्टेशन पर हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन रेल कर्मियों के आवासों की स्थिति दयनीय है। यह बातें नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री और AIRF के सहायक महामंत्री बसंत लाल चतुर्वेदी ने मंगलवार को कही। वह लड़तारा स्थित यूनियन के मंडल कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने चेताया कि रेलवे में चल रहे निजीकरण को संगठन कभी सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि आगरा स्टेशन पर ड्यूटीरत डिप्टी SS को RPF के जवानों द्वारा घसीटे जाने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले महामंत्री ने DRM आशीष जैन से मुलाकात की। यूनियन कार्यालय पहुंचने पर महामंत्री का मंडल मंत्री NB सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर मथुरा तिवारी, विवेकानंद मिश्र, BK अवस्थी, KK सिंह, चंद्रशेखर सिंह, विनोद रंजन गिरी, शशिभूषण प्रसाद, आनंद तिवारी, प्रियरंजन सिंह, अनीश सिंह, तपन कुमार, दिवाकर शाही, अभिषेक कुमार, शशिकांत यादव, सुरेश प्रसाद, अनिल यादव, मनोज कुमार सिंह,
विनय कुमार आदि मौजूद रहे। संचालन मंडल उपाध्यक्ष राणा राकेश रंजन कुमार ने किया। 16 जुलाई गुरुवार को काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव जी के स्वर्ण रजत प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। काशी कोतवाल बाबा श्री काल भैरव जी के स्वर्ण रजत प्रतिमा की शोभा यात्रा 16 जुलाई गुरुवार प्रातः 7 बजे चौखंबा स्थित काठ की हवेली से प्रारंभ होगी। स्वर्णकार छत्री कमेटी वाराणसी के अध्यक्ष घनश्याम सेठ बच्चा ने प्राणकर स्मृति भवन वाराणसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकार बंधुओं के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा में सबसे आगे पुलिस घुड़सवार संपूर्ण शोभा यात्रा में शामिल रहेंगे। इसके पश्चात ढोल ताशा स्वर्णकार छत्री कमेटी का बैनर होगा। कमेटी के संस्थापक द्वय स्वर्गीय किशुन सेठ जी एवं स्वर्गीय भीखू सिंह जी का तस्वीर फूलों से सुसज्जित रहेगा। बैंड बाजा पार्टी सुमधुर धुन भजन करते हुए शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मां वैष्णो देवी की झांकी विशेष आकर्षण के स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगी। सुसज्जित स्वरूप में घोड़े पर सवार भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी व हनुमान जी शामिल होंगे। अध्यक्ष घनश्याम सेठ बच्चा ने बताया कि शोभा यात्रा में शंकर पार्वती जी, राधा कृष्ण जी, काली जी, हनुमान जी की आकर्षक स्वरूप में झांकी होगी। नीरज सेठ के नेतृत्व में न्यू लाइफ इवेंट प्लानर के कलाकार शोभा यात्रा में भजन करते हुए चलेंगे। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी की घोड़े पे सवार उनकी झांकी होगी और राधा कृष्ण की झांकी होगी, शिव पार्वती की झांकी होगी, हनुमान जी की झांकी होगी और विशेष रूप से इस बार माता वैष्णो देवी की झांकी बहुत ही आकर्षक। शोभा यात्रा किस दिन निकलेगी? दिन बृहस्पतिवार 16 जुलाई को 7:30 बजे चौखंबा स्थित काठ की हवेली से प्रारंभ होगा। घाट संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु से पधारी युवा कलाकार अनघा का मनमोहक भरतनाट्यम नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु से पधारी युवा कलाकार अनघा ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ जम्बूपते एवं समापन तिलाना से किया। कलाकार ने इस अलौकिक अप्रतिम नृत्य एवं भाव मुद्राओं से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह के पूर्ववर्ती कार्यक्रमों के क्रम में मंगलवार को लोक नृत्य प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 44वें दीक्षांत महोत्सव के उपलक्ष्य में माननीय कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के निर्देशों तथा कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा के संरक्षण एवं मार्गदर्शन तथा कुल सचिव राकेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में लोक नृत्य प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय लोक संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्र प्रेम, रचनात्मक प्रतिभा तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर दीक्षांत महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुल सचिव राकेश कुमार ने कहा कि भारतीय लोक नृत्य हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि हमारी परंपराओं, सामाजिक मूल्यों एवं राष्ट्रीय एकता के संवाहक हैं। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर विद्या कुमारी चंद्रा ने कहा कि 44वें दीक्षांत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना है। इस अवसर पर माननीय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिभा का सम्मान विद्यार्थियों को निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को सुदृढ़ बनाता है। दीक्षांत महोत्सव की श्रृंखला में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में अंकित निषाद ने प्रथम, ओम तिवारी ने द्वितीय तथा शिवम कुमार पांडे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में दीपांजलि राय प्रथम, दीक्षा कुमारी द्वितीय तथा प्रियांजलि राय तृतीय स्थान पर रहीं। भाषण प्रतियोगिता में विपुल पांडे प्रथम एवं वर्षा द्वितीय स्थान पर रहीं। काव्य लेखन प्रतियोगिता में आनंद कुमार झा ने प्रथम तथा शौर्या सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पुस्तक वाचन प्रतियोगिता में रिद्धि तिवारी प्रथम, सृष्टि उपाध्याय द्वितीय एवं राधिका गौतम तृतीय स्थान पर रही। तीरंदाजी प्रतियोगिता में निहाल, अंकित एवं महेश विजेता तथा अक्षत, सर्वेश एवं वर्षा उपविजेता रहे। लोक नृत्य ग्रुप डांस में सौम्या, अंजलि, मातंगी, साक्षी, प्रियांजलि एवं दीपांजलि की टीम ने उत्कृष्ट प्रस्तुति देकर विशेष सराहना प्राप्त की। कार्यक्रम का सह संयोजन डॉक्टर रविशंकर पांडे, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव एवं डॉक्टर ज्ञानेंद्र साफ कोटा ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
लाइव, सच के साथ।